बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेके आए हैं आपके पास एक और नई मज़ेदार रेसिपी जो कि एक बिरयानी की रेसिपी है। आइए हम आपसे शेयर करते हैं ये कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। आप ये देख रहे होंगे ऑयल, इसमें मैंने प्याज फ्राई करके अभी बाहर निकाली है। प्याज को हमने फ्राई कर लिया और उसको बाहर निकाल के रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, चिकन। ये एक नई रेसिपी है और ये है बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं हम लोग। इसमें मैं ये तकरीबन 1.25 किलो चिकन है हमारे पास। 1.25 किलो चिकन जाएगा और इसके साथ ही इसके अंदर बाकी के मसाला जात सारे एक साथ ही जाएंगे। ये देगी देगी स्टाइल में पकने वाली बिरयानी है। इसमें चिकन चला गया। अभी हमने चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाया हुआ, तेल थोड़ा हल्का सा गर्म है लेकिन चूल्हा हमने बंद किया हुआ है। इसमें जाएगी 1.5 कप दही, इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, चॉप किया हुआ है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें जाएंगे खड़े मसाले, जिसमें है कड़ी पत्ता, इसमें कड़ी पत्ता है और बादियान का फूल है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी के टुकड़े हैं, जीरा है, यानी कि तमाम सारे मसाले मौजूद हैं इसके अंदर। ये जाएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पाउडर मसाले जाएंगे। पाउडर मसाले में है 3 टेबल स्पून है हमारे पास बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून है हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून है हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून है हमारे पास दड़ा मिर्च, 1.5 टीस्पून है हमारे पास खुशक धनिया पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून है तकरीबन हमारे पास, 1/2 टीस्पून से ज़्यादा है हल्दी और 2 टीस्पून है हमारे पास नमक। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे और इसको करेंगे हम अच्छा सा मिक्स। चूल्हा बिल्कुल बंद है इस स्टेज पे, चूल्हा भी हमने नहीं जलाया। इनको मिक्स करके अच्छे से फिर मैं चूल्हे को ऑन करूंगी, क्योंकि ये चिकन है और चिकन के साथ ही आलू जाएंगे तो आलू भी हम साथ ही डालेंगे। आपकी मर्जी है, आलू को ज़्यादा कलर डाल के पानी के अंदर रखना चाहें तो थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। अब हम करते हैं चूल्हे को ऑन और इसको पकने के लिए मैं छोड़ती हूँ। चूल्हा कर दिया हमने ऑन। अब जैसे जैसे ये पकती है और ये अपने ही पानी में गलेगा। ये देगी स्टाइल से बनने वाली बिरयानी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही इजी बिरयानी है। आप देखिएगा। चावल हमने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। चावल बॉयल होंगे तो मैं आपको बताऊंगी चावल हमने कितने गले हुए इसके अंदर डालने हैं। ये देखो ये पकना शुरू हो गया है। ये केवड़ा एसेंस है, केवड़ा एसेंस के 2-3 कतरे डालेंगे और अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो वो 2-3 टेबल स्पून जाएगा, क्योंकि केवड़ा एसेंस जो होता है ये थोड़ा तेज़ होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 या 3 कतरे बस। और केवड़ा वाटर हो तो वो हम ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि उसका जो होता है वो टेस्ट जो होता है थोड़ा तेज़ नहीं होता। केवड़ा एसेंस जो होता है ये बिरयानी को कड़वा कर देगा अगर हम ज़्यादा डालेंगे, तो इसलिए इसके 2 या 3 कतरे ही डालेंगे। इसको 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसके बाद हम इसको ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे 7-8 मिनट के लिए, जिसमें हमारा चिकन और आलू गल जाएंगे। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये पक रहा है और इसको 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे पका के फिर हम ढक्कन इसका कवर कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। मैंने खुद एक दफ़ा ही ट्राई की है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन जब बनाई थी तो बहुत ही मज़े की बनी थी। हम लोग बनाते हैं कच्चे गोश्त वाली ज़्यादातर बिरयानी और तय वाली मैं बनाती हूँ, कच्चे गोश्त वाली मेरे हस्बैंड बनाते हैं, तो दोनों ही बहुत मज़े की बनती हैं। और ये तीसरी बिरयानी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मैं करती हूँ उसको कवर और इसको पकने के लिए छोड़ती हूँ।
ये पकेगा, गल जाएगा तकरीबन, और इसमें तकरीबन 1 कप पानी इसके अंदर रह जाना चाहिए, क्योंकि जो देग वाले चावल होते हैं उसमें 1 कप पानी छोड़ना होता है, ताकि वो उसमें चावल हम, क्योंकि हमने फुल गला के नहीं डालने, चावल हमने डालने हैं हाफ कच्चे, यानी कि 2 तरीके के चावल डालने हैं। वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। अभी मैं इसको कवर करती हूँ, इसको 2 मिनट हो गए, 2-3 मिनट पकते हुए, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। ये तो व्यूअर इसको कवर कर दिया मैंने, अब इसको पकने के लिए छोड़ती हूँ और 7-8 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने ढक्कन खोल दिया है, 7-8 मिनट हो गए हैं और अब ये हमारा जो चिकन है तकरीबन हाफ डन हो गया है। हमने सिर्फ इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि बाकी ये दम में भी पकेगा। और अभी हम इसको छोड़ते हैं और इसके अंदर डालते हैं अपने बाकी के मसाले, जो कि हैं सब्ज़ मसाले, और जिस तरह टमाटर है, सब्ज़ मिर्च, जिसमें है टमाटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया, ये हमारे पास मसाले हैं। बाकी के जो इसमें सामान डलेगा, इसमें है ब्राउन की हुई प्याज, टमाटर है 1 अदद, 4 सब्ज़ मिर्चें हैं लंबे साइज़ में, ऐसी मैंने डालनी है, पुदीना है, धनिया है, और नींबू इसके अंदर आप इस वक्त डाल सकते हैं। इनको सबको हमने मिक्स करके इनको हमने इन सब्जियों के ऊपर डालना है और सब चिकन के ऊपर डालना है, और चिकन को हमने लगा लेना है साइड पे। ये तो भी देख सकते हैं पानी सारा हमने सिर्फ सेंटर में पानी छोड़ा है, बाकी सारे चीज़ें जो है आलू और चिकन को हमने साइड पे लगा दिया है, पानी बिल्कुल सेंटर में है। और इसके ऊपर हम डालेंगे ये अपनी सब्जियाँ, जिसमें है प्याज, टमाटर और धनिया, पुदीना और नींबू, ये सारा कुछ इसमें डाल के इसको हम रख छोड़ेंगे। और फिर इसको लगाएंगे हम कोयले का धुआं, जिससे इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमारी जो बिरयानी है ये है चिकन टिक्का बिरयानी। अब हम एक बाउल लेंगे, मेरे पास स्टील की प्लेट तो नहीं है, यहाँ पे आप स्टील की प्लेट रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये सेंटर में करूँगी, ताकि इसके ऊपर मैं बाउल रख सकूँ, और उसके अंदर रखेंगे कोयला। व्यूअर इस स्टेज पे आके हमने डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि अभी ये और पकेगा, तो इस पे डालेंगे गरम मसाला डालेंगे, और इसमें डालेंगे ज़र्दा कलर, जो हमने इन सब्जियों के ऊपर ही डालेंगे। और अब हम और डालेंगे इसके अंदर हम आलू बुखारा और इमली डालेंगे, ये इमली है। अब हम इस कोयले को रखेंगे सेंटर में, ये सेंटर में रखा कोयला, और इसमें डालेंगे ऑयल और इसका लगा देंगे धुआं। अभी ये 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ती हूँ। चूल्हा हमारा बिल्कुल बंद है, और अभी क्योंकि हमने लगानी है चावलों की तय, और इसको अब यहाँ पे छोड़ते हैं। कोयले का धुआं अच्छा सा जज़ब हो जाए हमारे चिकन और आलू में, मसाले में, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये तो अभी बस कोयला हम निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं इसमें ज़र्दा कलर इनके अंदर ऐसे खुद ही इसके अंदर हो जाएगा जज़ब, जब इसके ऊपर डालेंगे हम चावल। अब हम अपने चिकन को, जिसको हमने सेंटर में किया था, उसको साइड पे लगाते हैं, क्योंकि सेंटर में सिर्फ पानी होगा, और पानी के ऊपर जो हम चावल डालेंगे वो थोड़े कच्चे कच्चे होंगे, इसलिए हमने इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी होना चाहिए। 1 कप से अगर आपके पास पानी खुशक हो जाता है, नहीं बचता है पानी, चूल्हा आपका तेज़ रह गया हो, ये मीडियम आंच पे हमने इसको पकाया था 7 से 8 मिनट। मुझे आपको बताना याद नहीं रहा था कि ये मीडियम आंच पे पकाना था बाकी का, तो इसको हमने पकाया मीडियम आंच पे। और अब हमने सारी सब्जियों को और चिकन को सबको साइड पे लगा दिया है, और सेंटर में सिर्फ पानी है। और जैसे हमारे चावल हो जाएंगे, अब मैंने चूल्हा कर दिया बंद, इसको हम लगाएंगे बाद में दम पे, हमारे चावल रेडी हो जाए। जिस स्टेज पे चावल डालने, जितने चावल पक्के हुए होने चाहिए वो मैं फिर आपको बता के फिर मैं डालूँगी कि 2 तरह के चावल डलेंगे। जो नीचे चावल हम डालेंगे वो होंगे हमारे हाफ टन, जो तकरीबन 50% पक्के हुए होंगे, और जो मैं चावल ऊपर डालूंगी वो होंगे तकरीबन 60-70-80% गले हुए होंगे। तो अभी हम इसको करते हैं बंद, और चावल बॉयल होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ डाल के। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि चावल हमारे हो गए हाफ टन चावल जब हमारे हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे, और जब हमारे हो जाएंगे 70% तो वो फिर हम बाद में डालेंगे। ये तो व्यूअर्स देखें, हमने जो 60% चावल तकरीबन हमारे गल गए थे वो हमने डाल दिए, और अब हम यानी कि उन दूसरे चावलों को हमने 1 मिनट एक्स्ट्रा पकाना है, वो पकते हैं तो फिर बाकी के वो भी हम इसके ऊपर ही डालेंगे।
ये तो व्यूअर्स 1 मिनट के बाद हम बाकी के चावल भी डाल देंगे। अभी हम इसके ऊपर लास्ट में हम डालेंगे ऑयल। ये चम्मच मेरा जर्दा कलर वाला ही था, तो चावलों में भी कलर आ जाएगा। ये ऑयल वही था जो हमने प्याज फ्राई की थी, यानी कि कच्चा ऑयल नहीं है, पका हुआ ऑयल है। ये हमने ऊपर लास्ट में डालना है। दो मिनट तेज आंच पे पका के फिर हम इसको लगा देंगे दम 5 से 6 मिनट के लिए। जी तो बस 2 मिनट तेज आंच पे पकाने के बाद हम चूल्हा कर देंगे स्लो। अभी मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि ये अंदर से चावल हमारे कच्चे ना रहें और आराम से इजीली पक जाएं। तो अब इसको लगा दिया हमने दम। 2 मिनट बाद हम चूल्हे को कर देंगे स्लो और फिर 5-7 मिनट के दम के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लास्ट लुक। ये देखें व्यूअर, चावल हमारे तैयार हैं और देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हैं। और अब मैं इनको निकालने लगी हूँ, डिश आउट करने लगी हूँ। डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लास्ट लुक। व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने थोड़े से चावल नीचे से बाहर निकाले हैं और ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हैं और बिल्कुल नीचे के चावल नहीं टूटे, ना ही मिक्स हुए। और अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करके इसके ऊपर अभी धुआं है, धुएं की वजह से इसकी लुक सही नहीं नज़र आ रही। तो मैं इसको भी मिक्स करती हूँ। मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी डिश आउट करके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत बिरयानी हमारी बनके तैयार है। जनाब ये देखें हमारी चिकन टिक्का बिरयानी और ये बहुत ही इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक है और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और हमें इसका बना के अपने घरों में खाइएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी तक मैं ये तीसरी बिरयानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तीनों बिरयानी मेरी बिल्कुल डिफरेंट यानी कि उनकी रेसिपी होती हैं और आप तीनों ट्राई करें। पहली 2 बिरयानी का मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।